की जानिब से वज़रा की हाजिरी की यकीन दहानी। मेरी बात को सुना और वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के नतीजे में उन्होंने जो अपना फैसला था उसको वापस लिया और इंशाअल्लाह वो बदस्तूर चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मिसाल का मुकदमा अवाम के सामने रख दिया। कहा कौम ऐसे वाक़यात के खिलाफ उठ खड़ी हो, मुआशरे में रवादारी और कानून की हुक्मरानी को फरोग देने के लिए आवाज बुलंद करे। रियासत कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। मरियम नवाज ने मिसाल के कत्ल पर सियालकोट वाक़े का जिक्र किया और कौम के सामने सवाल रख दिया, क्या हम चाहते हैं तारीख हमें जाहिल और पसमानदा कौम के तौर पर याद रखे। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर कत्ल किए गए तालिबे इल्म मिसाल को गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। 8 मुल्जिमान 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। मजीद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की मशाल के घर आमद। वालिद से ताजियत और फातिहा खानी। इंसानी हुकूक कमीशन ने IG से वाक़े की तफसीलात मांग ली। मिसाल के कत्ल के खिलाफ कोयटा में सिविल सोसाइटी और तलबा तंजीमों का एहतजाज। कातिलों को सजा देने का मुतालबा। पनामा केस का फैसला कौम के सामने आएगा। नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार नहीं। स्पीकर अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ के विजन और शहबाज शरीफ की स्पीड के कहां कहां चर्चे, अयाज सादिक ने बता दिया। मैं तुर्की गया तो तुर्की के सदर ने भी ये कहा कि विजन नवाज शरीफ साहब का और स्पीड शहबाज शरीफ साहब की, तुर्की को भी इसकी जरूरत है। डॉन लीक्स की रिपोर्ट चंद दिन में मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने पेश कर दूंगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की एक बार फिर यकीन दहानी। लोगों को अगवा या लापता करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। सिंध से 2 अफराद के अगवा पर वज़ीर आला को बात करनी चाहिए। जो मदद चाहेंगे विफाक देगा। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट में 14 साला लड़की से अगवा के बाद ज्यादती। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 गिरफ्तार। कैसर कपड़ों की खरीदारी का कहकर घर से लेकर गया था। वालिदैन का इल्जाम। सहूलतकारी के मुल्जिम डॉक्टर आसिम को 2 हफ्ते के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत। नाम ECL से निकालने की दरखास्त अदालत में मंजूर। पासपोर्ट के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अगर CPEC और गवादर मंसूबे जरदारी साहब ने शुरू किए थे तो फिर संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा। माजी की हुकूमतों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। वज़ीर आला के मुखालिफिन पर वार। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद के लिए मेट्रो मंसूबे का ऐलान। पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। साबिक IG सिंध के खिलाफ एहतसाब अदालत ने करप्शन रेफरेंस मंजूर कर लिया। गुलाम हैदर जमाली समेत दीगर अफसरान को 19 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। ईस्टर के मौके पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में 1 दहशतगर्द हलाक। खातून गिरफ्तार। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्जिमान से खुद को जैकेट्स, बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द अली तारिक बेदिया रोड का रिहायशी था। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रावलपिंडी पर FIA एहलकारों और मुसाफिर खवातीन में तल्ख कलामी। एहलकारों का खवातीन पर तशद्दुद, खवातीन की हालत गैर।
तुर्की में पार्लिमानी या सदारती निजाम, आईनी रेफरेंडम कल होगा। अवाम नए सदारती निजाम में आईनी तब्दीलियों की मंजूरी या मुखालिफत का फैसला करेंगे। सदर रजब तैयब के रेफरेंडम में कामयाबी पर मुल्क में सदारती निजाम नाफिज हो जाएगा। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन को भी तलब कर लिया। 21 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। समात में केस की कार्रवाई का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। कराची में नौजवानों को फुटबॉल के गुर सिखाने के लिए जर्मन कोचेस की निगरानी में कैंप शुरू। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। के पैगाम के नतीजे में उन्होंने जो अपना फैसला था उसको वापस लिया। ये केस तो एक ब्लेटेंट मर्डर का है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तूर अर्ज से इसकी मजम्मत की जा रही है और इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसके संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? इसके अलावा सियालकोट में लड़की से ज्यादती के इश्यू पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कंटेनर स्कूल्स का मंसूबा क्यों इल्तिवा का शिकार है। एंटरटेनमेंट की दुनिया पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम सियासी पेशरफ से। हुकूमत की 2 रोज से जारी कोशिशें कामयाब हो गई। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी एहतजाज वापस लेने पर रजामंद हो गए। चेयरमैन सेनेट को मनाने के लिए गुज़िश्ता रोज इसहाक डार ने 2 मुलाकातें की। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी टेलीफोन पर बातचीत की और इसहाक डार तीसरी मरतबा आज मिलने आए, जिसमें मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी रजा रब्बानी से मुलाकात के बाद इसहाक डार ने मीडिया को बताया कि वज़रा की गैर हाजिरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। रजा रब्बानी ने इस्तीफे का अपना फैसला वापस ले लिया और वो पीर को सेनेट का इजलास भी बुलाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म साहब के बिहाफ पे और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ जनाब चेयरमैन रजा रब्बानी साहब को अभी थोड़ी देर पहले मिला हूँ और जो वजूहात थी, मेनली वज़रा का बिज़नेस टाइम पे ना हैंडल करना या हाज़िरी का ना होना, उस हवाले से मैंने चेयरमैन सेनेट को यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह वज़रा सेनेट को भी प्रेफरेंस उसी तरह देंगे या जैसे होनी चाहिए और अपना बिज़नेस जो है वो वक्त पे हैंडल इंशाअल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म साहब उनको मंडे को सबको हदायत भी भेजेंगे और जो बिज़नेस है सेनेट का सवालात और जिनके जवाबात में कुछ ताख़ीर नज़र आई है, उस प्रॉब्लम को भी फौरी तौर के ऊपर उसका अजाला किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनसे भी राब्ते किए। कुछ साथी मेरे साथ हैं इस वक्त और कुछ साथियों से उन्होंने टेलीफोन पे भी राब्ता किया और मैं चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब का मशकूर हूँ कि वो उन्होंने हमेशा की तरह बहुत कोऑपरेट किया और जो उन्होंने एक अपने बारे में फ़ैसला किया था उसको उन्होंने विड्रॉ करने की रजामंदी ज़ाहिर की। और ना सिर्फ ये बल्कि इंशाअल्लाह मंडे को वो सेनेट का इजलास भी बुलाएंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये इसको अर्जन किया गया था सेनेट आए और इंशाअल्लाह मंडे को इजलास भी होगा, कल उसका नोटिस इशू होगा। तो हमारी यानी जमात की तरफ से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी और ख़ुसूसन चेयरमैन रजा रब्बानी साहब को मशकूर हूँ कि वो हमेशा की तरह उन्होंने मेरी बात को सुना और वज़ीर आज़म के पैगाम के नतीजे में उन्होंने जो अपना फ़ैसला था उसको वापस लिया और इंशाअल्लाह वो बदस्तूर चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी मान तो गए, लेकिन किन शराइत पर माने हैं जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये यकीन दहानी तो कल भी इसहाक डार ने कराई थी जो उन्होंने मानने से इनकार किया था, तो फिर आज उन्होंने क्या जमानत दी और वो फिर कैसे मान गए?
जी, बुनियादी तौर पे चेयरमैन सेनेट वज़ीर-ए-आज़म से ज़मानत चाहते थे। कल भी उन्हें यकीन दहानी करवाएगी, लेकिन उनका ये कहना था चूँकि इस किस्म की सेनेट के इजलास में भी बारहा करवाई जाती रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आज उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की जानब से यकीन दहानी करवाई गई है। दो उनके मुतालबात थे, एक वुज़रा की सेनेट इजलास में अदम हाज़िरी और दूसरी जो सवालात सेनेट में के अरकान उठाते थे उनके वजारतों की जानब से गैर तसल्ली बख्श जवाबात आते थे या जवाबात आते ही नहीं थे। तो इसके ऊपर यकीन दहानी करवाई गई है। सोमवार को वज़ीर-ए-आज़म एक इजलास भी करेंगे वुज़रा के साथ इसी सिलसिले में, और नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और वजारतों के जो जवाबात होंगे वो तसल्ली बख्श जवाबात आएंगे। ये दो चीज़ों की यकीन दहानी करवाई गई है, जिसके बाद अब चेयरमैन सेनेट ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं दोबारा से, और सोमवार को इजलास भी इस हवाले से तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसी हवाले से इजलास भी सोमवार को करेंगे और उसके ऊपर अमली इक़दामात भी नजर आएंगे। ठीक है, रज़ा रब्बानी के इन शरायत फरमाने अली फुरकान आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ा रब्बानी की नाराजगी और उन्हें मनाने की हुकूमती कोशिशें, जिनमें कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक पेश रहे, और आज लाहौर में अपने मसरूफ दिन में अयाज सादिक ने पनामा केस का जिक्र करते हुए कुछ ऐसे अनासर की जानिब भी इशारा किया जो उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के ख्वाहिशमंद है। लोगों को फिक्र है कि 2018 तक नवाज शरीफ साहब उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। कंट्रोल का मतलब वो अगला इलेक्शन भी 2018 का जीतेंगे, ये फिक्र है। और अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरी है जिस तरह नजर आ रहा है तो फिर क्यों ना वो जीतें, और मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाअल्लाह। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मिशाल खान की हलाकत ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी परेशान कर दिया और उन्होंने मिशाल का मुकदमा पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया। उन्होंने पूरी कौम से अपील की कि वो इस तरह के वाक़यात के खिलाफ उठ खड़ी हो, कौम माशरे में रवादारी और कानून की हुक्मरानी को फरोग देने के लिए आवाज़ बुलंद करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल की हलाकत ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। उन्होंने कहा कि वो मशाल की हलाकत पर बहुत दुखी और अफसुर्दा हैं। रियासत कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मामले को तौहीन मजहब से जोड़ने की मजम्मत की और कत्ल को सफाकाना अमल करार दिया। ये केस तो एक ब्लेटेंट मर्डर का है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज से इसकी मजम्मत की जा रही है और इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये तो जंगल का कानून है और मेरा ख्याल है कि The provincial government has taken the right decision. जुडिशल इंक्वायरी की है, वही एक तरीका है और उस जुडिशल इंक्वायरी का हम सब इंतजार करें। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने भी मशाल खान के वाक़े पर ट्वीट किया। उनका कहना था कि मशाल खान के कत्ल की वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मुश्तइल जुलूस का खुद मुनसिफ बनना उनकी जहनी तनज़्ज़ुली की निशानदही है। पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं जिनमें लोग मजूम के हाथों हलाक हुए। सियालकोट में 2 हाफिज भाइयों मुगीस और मुनीब की हलाकत का वाक़या आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, जिन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सैकड़ों की तादाद में आसपास खड़े लोग 2 नौजवानों के साथ होने वाला जुल्म देखते रहे। मरियम नवाज ने भी सियालकोट वाक़े का जिक्र किया और यह सवाल कौम के सामने रख दिया कि क्या हम चाहते हैं कि तारीख में हमें एक जाहिल और पसमानदा कौम के तौर पर याद रखा जाए। उधर मिशाल खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है, जिसमें हलाकत गोली लगने से बताई गई है। आज मजीद 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज पकड़े जाने वाले 8 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मिशाल खान कत्ल केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। मुकदमे में 20 अफराद को नामजद किया गया था, जिनमें से अब तक 13 की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और रिमांड लिया। 5 अफराद को आज गिरफ्तार किया गया है। जराए ने बताया कि मिशाल खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश पर 2 गोलियों के निशानात हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भी अदालती तहकीकात के लिए वजीर आला की समरी मिल चुकी है, जिस पर जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा इंसानी हुकूक कमीशन ने भी IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की तफसीलात मांग ली हैं। साथ ही अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में इंतजामिया और आला पुलिस अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें वाक़े के बाद से अब तक के तमाम मामलात ज़ेरे बहस आए हैं।
मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मिशाल के घर सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद की आमद जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर असद कैसर, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर और सिविल सोसाइटी के रहनुमा हफ्ते को मिशाल के घर पहुंचे और मकतूल के वालिद से मुलाकात की और उनके बेटे की अलमनाक मौत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि दुख की इस घड़ी में पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। ताज़ियत के लिए आने वालों ने मिशाल खान की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। सियालकोट में 14 साल लड़की अगवा रेप का शिकार कैसे हुई? जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? खादिम आला के मुखालिफिन पर करारे वार। बुलेटिन में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। सियालकोट में 14 साल लड़की को अगवा के बाद रेप कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक को गिरफ्तार कर लिया। व्हीलचेयर पर बैठी इंसाफ की तलबगार ये है 14 साल सुम्बुल, जिसको सियालकोट में अगवा के बाद रेप का निशाना बनाया गया है। सुम्बुल के अहले खाना ने रेप का इल्जाम कैसर और जफर नामी शख्स पर आयद किया है। वालिदैन के मुताबिक मुलजिम कैसर सुम्बुल को कपड़ों की खरीदारी का कहकर घर से बाहर ले गया, जहां उसने बच्ची को जफर के हवाले किया, जिसने सुम्बुल का रेप कर डाला। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके कैसर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जफर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर स्कूल का मंसूबा तकनीकी मसाइल की वजह से ताखिर का शिकार हो गया। 200 कंटेनर स्कूल्स के मंसूबा साज पहले मसाइल को क्यों ना समझे, तफसीलात बताएंगे आसिफ शहजाद अपनी रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत ने 2 साल पहले 200 कंटेनर स्कूल बनाने का फैसला किया था। इस सिलसिले में 17 अगस्त 2016 को लकी मरवत में पहले कंटेनर स्कूल का इफ्तिताह किया गया, जिसमें 180 बच्चों के बैठने की गुंजाइश बताई गई। लेकिन लकी मरवत के वाहिद मुकम्मल होने वाले कंटेनर स्कूल के बाद ही इस मंसूबे को बंद करने की नवीद खुद सूबाई वजीर तालीम ने सुनाई। जो प्रोजेक्ट था हमारा कंटेनर स्कूल वाला, वो हमने फिलहाल डिले किया हुआ है क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। उसकी हाइट का छत, जो उसकी हाइट कम होती है, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। कुछ उसमें नॉर्मल क्लासरूम जो होता है उसमें तकरीबन 35-40 तक बच्चे आ जाते हैं, उसमें तकरीबन 27 तक बच्चे आ रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे। वजीर तालीम के मुताबिक ये कंटेनर गर्मी के मौसम में मुनासिब नहीं है, जबकि 48 बच्चों वाले गुंजाइश के कंटेनर में सिर्फ 27 बच्चे ही बाआसानी तालीम हासिल कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले कंटेनर स्कूल के मंसूबे का तकनीकी मसाइल की वजह से इल्तिवा का शिकार होना अपनी जगह एक सवालिया निशान है कि आखिर मंसूबा साजों के जहन में उस वक्त ये बातें क्यों ना आईं और अब लकी मरवत कंटेनर स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा। आसिफ शहजाद, आज न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर सी पैक और गवादर आसिफ जरदारी ने शुरू किए थे तो फिर संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा। मेट्रो को जंगला बस कहने वालों को 4 साल बाद पेशावर में मेट्रो बनाने का ख्याल आ गया। फैसलाबाद में लोकल बॉडीज कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अगर सी पैक और गवादर का मुआहिदा आसिफ जरदारी ने कराया तो इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे। कौम को धोखा मत दें, वो समझ चुकी है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मैंने अपने जमाने में कराया था और गवादर भी मैंने अपने जमाने में कराया था। ये शरीफ बरादरान को आदत है कि ये अपने खाते में डाल लेते हैं। जनाब, अगर आपने कराया था तो फिर आपने इसका संगे बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की और कहा कि लाहौर की मेट्रो को जंगला बस कहने वालों को 4 साल बाद अब पेशावर में मेट्रो चलाने का ख्याल आ रहा है। आज 4 साल बाद धरने और लॉकआउट और एहतजाज करने के बाद थक हार कर उनको आज मेट्रो पेशावर में लगाने की याद उनको तड़पा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे का वादा दोहराया। वोट हमें दें, आपने पिछला वोट दिया था बिजली लाने का, बिजली हम ले आए, अब वोट दें तो आपको बताएंगे कि अगली बार इस बिजली को इस्तेमाल किस तरह करना है। शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस मंसूबे समेत IT यूनिवर्सिटी और जदीद अस्पताल के कयाम का ऐलान भी किया।
बात करते हैं लाहौर के मुतनाज़ा ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की। एक तरफ केस अदालत उज़्मा में ज़ेर समात है तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब इसकी तकमील के काम में बिजली जैसी तेजी ले आई। 25 दिसंबर 2017 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हाथों इसके इफ्तिताह की तारीख भी दे दी गई। मज़ीद बताएंगे कमर जब्बार अपनी रिपोर्ट में। काम की तेजी से तो ऐसा लगता है कि इस मंसूबे बारे अदालत उज़्मा में कोई केस ज़ेर समात ही नहीं। 27.1 किलोमीटर तवील लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबे का तकरीबन 70% तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है। एक ज़ेर ज़मीन स्टेशन समेत 12 स्टेशन की तकमील का काम तेजी से जारी है। इंजीनियर्स का कहना है कि फेज 1 मंसूबे पर ट्रायल सर्विस जुलाई के वस्त तक शुरू कर दी जाएगी। जुलाई में चाइनीज़ जो हैं वो अपना रोलिंग स्टॉक जिन्हें हम ट्रेन्स कहते हैं वो लेके आ जाएंगे, जिसमें इनिशियली फिर वो उस पर जो ट्रायल रन्स हैं वो करना शुरू हो जाएंगे अप टिल यूईटी। तो इन द मीन वाइल इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है कि 25 दिसंबर तक तमाम जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ये दुरुस्त है कि मंसूबे के रास्ते में आने वाली 11 तारीखी इमारतों के करीब तामीराती काम अदालत के हुक्म इम्तनाही की वजह से रुका हुआ है। बकिया रूट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स जाफशानी से काम कर रहे हैं। 5 हमने मास ट्रांजिट बनानी है लाहौर में, अपनी ये दूसरी हम बना रहे हैं, बाकी भी इंशाल्लाह उसको भी शुरू करेंगे। इससे यानी लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो लाहौर में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं और लोगों के लिए यानी काफ़ी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने ये अंदिया दे दिया है कि मंसूबे का इफ्तिताह बहरहाल इसी साल 25 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान का दिल लाहौर और इस शहर से गुजरने वाली ऑरेंज लाइन इसकी खूबसूरती में एक और इजाफा। कमर जब्बार, आज न्यूज़, लाहौर। और अब बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी की, जिनका कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। कराची के 3 टाउन ऑर्गेनाइजर समेत कई जिम्मेदार गिरफ्तारी के बाद लापता हैं। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के नए मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि शहर में दीगर जमातें मुजाहिरा करें तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वसीम अख्तर और दीगर रहनुमा एहतजाज करें तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। खुदारा एमक्यूएम के कारकुनान को उसी आंख से देखना शुरू किया जाए कि जिस आंख से दीगर सियासी जमातों के कारकुनान को देखा जाता है इस मुल्क में। उनका कहना था कि आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कराची के 3 टाउन ऑर्गेनाइजर समेत कई जिम्मेदार गिरफ्तारी के बाद से लापता हैं। बिला वजह गिरफ्तार किया जा रहा है, लापता गायब किया जा रहा है और फिर उनकी में से किसी की मस्खशुदा या तशद्दुद-ज़दा लाश मिलती है या उन्हें लावारिस कह के दफना दिया जाता है। फैसल सब्जवारी बोले कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दिखाने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया था। एमक्यूएम जल्द सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए राबता मुहिम शुरू करेगी। और अब नजर डालते हैं वफाकी और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों से मुख्तसर खबरों पर। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाली 3 खवातीन मुसाफिरों की FIA के खवातीन एहलकारों के साथ झड़प हुई। कोपनहेगन जाने वाले खातून मुसाफिर हसीना बेगम, फौजिया और FIA एहलकार के दरमियान टॉयलेट पेपर के मामले पर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद खातून मुसाफिर की हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब डायरेक्टर FIA ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस के रूट में पेशावर तक तोसी कर दी, जिसके बाद ये ट्रेन चारों सूबे के अवाम को आपस में मिलाने का जरिया बन गई। पेशावर से चलने वाली ये ट्रेन रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, रोडी, सक्खर, जैकबाबाद और सिब्बी से गुजरते हुए कोयटा पहुंचेगी। कराची प्रेस क्लब को पंजाब हुकूमत की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। तकरीर से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ममनून हुसैन ने कहा कि कराची की हालत देखकर अफसोस होता है, लेकिन पुरुम्मीद हूँ अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफ्द चाइना रोड शो में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना हो गया। वज़ीर आला परवेज खटक, सूबाई वज़रा और दीगर शख्सियात समेत 88 अफराद खुसूसी तैयारी के जरिए बीजिंग रवाना हुए। वफ्द 5 रोज तक बीजिंग में क़याम करेगा। रोड शो का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को राग़िब करना है। कोयटा शहर में सफाई और कचरा उठाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 10 छोटी गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। नई गाड़ियां अंदरून शहर तंग गलियों में बासानी जा सकेंगी। कोयटा में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए पुरानी और बड़ी गाड़ियों को खत्म किया जा रहा है। अभी वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। लाहौर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ईस्टर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन की मुश्किलें आसान होने लगी।
बुलेटिन में कहेंगे एक मरतबा फिर खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई है कि डॉन लीग्स की रिपोर्ट चंद दिन में तैयार हो जाएगी और वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सामने पेश कर देंगे। मुझे ये रिपोर्ट ये है कि कंसेंसस हो गया है और इंशाल्लाह ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगले 2-3 दिनों में वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। जब वज़ारत दाखिला को पेश हो गई तो ज़ाहिर है मैं उसी दिन ये हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म तक पहुँचा दूँगा और इस हवाले से जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो इंशाल्लाह हम पब्लिक कर देंगे। सो इंशाल्लाह आइंदा 2-3-4 दिनों में डॉन लीग्स के हवाले से आपकी तसल्ली हो जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक मुकदमे में डॉक्टर आसिम हुसैन को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने ECL में नाम डालने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर आसिम की मुश्किल आसान हो गई। जमानत के बाद अब बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी मिल गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दों के इलाज में सहूलतकारी के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर आसिम का एक मुकदमे में नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने और मुल्क से बाहर जाने की दरखास्त मंजूर कर ली। डॉक्टर आसिम 20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने के बाद मुल्क से बाहर जा सकते हैं। अदालत ने हुक्म दिया डॉक्टर आसिम हुसैन पासपोर्ट की वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करें। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ नैब केस भी जेर समाअत है, इसमें इजाजत लेना बाकी है। मुकदमे में जमानत के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर आसिम हुसैन ने बराह रास्त वजीर आजम की कुर्सी की बात कर दी। वो अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। यहाँ आपको बताएं कि सिंध में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात रात 12 बजे खत्म हो गए, लेकिन ताहाल इख्तियारात में तोसी से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया जा सका। वजीर दाखिला ने मामला लटकाना बदकिस्मती करार दे दिया। इस काम को जारी रहना चाहिए और ये सिर्फ मैं बतौर वज़ीर दाखिला नहीं कह रहा, ये कराची का बच्चा बच्चा कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, क्योंकि कराची का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है कराची के दिल के साथ। कराची के अमन पर वफाक और सिंध हुकूमत का क्रेडिट गेम जारी है, लेकिन अमन की बहाली में किरदार अदा करने वाली रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में तोसी का मामला एक बार फिर लटकता नजर आ रहा है। महकमा दाखिला सिंध ने इख्तियारात में तोसी से मुतालिक 5 अप्रैल को समरी भेजी, जिस पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ताहाल दस्तखत नहीं किए हैं। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मामले को सियासी रंग देने की मजम्मत की। बदकिस्मती है कि इसको हर दफा मसला बनाया जाता है। हमने पिछले चंद दिनों से वजारत दाखिला इन टच है हुकूमत सिंध से। इस वक्त तक हमें मुझे ये इतला है कि नए नोटिफिकेशन का इजरा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इजरा सिंध हुकूमत की तरफ से जल्दी हो जाएगा। इससे कबल 16 जनवरी 2017 को रेंजर्स इख्तियारात में 90 रोज के लिए तोसी की गई थी, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 4 के तहत रेंजर्स को तलाशी, छापे, गिरफ्तारी और शरपसंद अनासिर को कंट्रोल करने के लिए असलहे के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल है। खुसूसी इख्तियारात के तहत रेंजर्स का काम दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की रोकथाम है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ईस्टर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। लाहौर में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। तर्जुमान ISPR के मुताबिक लाहौर में सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसीज ने पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के करीब खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। इस दौरान मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अली तारिक बेदिया रोड का रिहायशी था, जबकि दहशतगर्दों से मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अफसरान समेत 4 जवान जख्मी भी हुए। कार्रवाई में खुदकश जैकेट्स और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। तर्जुमान ISPR का कहना था कि मुल्क दुश्मनों ने ईस्टर पर लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। और अब बात करते हैं कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों की। पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर अपनी अहलिया अस्मा अरबाब के हमरा 2 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए। उनका कहना है कि नैब ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया पर मुबैना तौर पर करप्शन के जरिए $2.5 करोड़ और मुख्तलिफ ममालिक में 5 फ्लैट्स खरीदने का इल्जाम है।
हुकूमत के गर्दिशी कर्जों का हजम 400 अरब रुपए से तजावुज कर गया। कारोबारी तबके ने बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों का जिम्मेदार वसूलियां करने वाले इदारों को करार दिया है। कहते हैं उनका एहतिसाब ना किया गया तो गर्दिशी कर्जे बढ़ते ही रहेंगे। मुल्क में मर्दम खाना शुमारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। तर्जुमान शुमारियात डिवीजन का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में दूसरे मरहले का आगाज 25 अप्रैल से होगा, जबकि पहले मरहले में रह जाने वाले अजला में भी मर्दम शुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कराची में मैट्रिक साइंस के इम्तिहानात शुरू हुए तो तलबा सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हो गए। कई इम्तिहानी सेंटर्स पर बिजली गायब हो गई। नॉर्थ नाजाबाद के कम्प्रिहेंसिव स्कूल में बिजली की बंदिश पर वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की इमारत का घड़ियाल एक बार फिर खराब हो गया। घड़ियाल की गुज़िश्ता दिनों में कराची वसीम अख्तर ने 5 लाख रुपए की लागत से मुकामी कारीगरों के जरिए मुरम्मत कराई थी। अभी वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। मकबूजा कश्मीर में कॉलेज पर भारतीय फौज की चढ़ाई और जर्मन कोचेस नौजवानों को फुटबॉल दिखाने कराची पहुंच गए।